तो कैसे हैं हमारे प्यारे दोस्तों। चलिए एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, चर्चा वही पुराना है कि बैंक के बारे में। बैंक में कैसे क्या काम होता है, क्या सब होता है, और बैंक में नौकरी पाने के कौन कौन से तरीके हैं। मैं अभी बैंक में काम करता हूँ और इसी सब तरीक़ों में से कुछ तरीके लगाकर मैं भी बैंक में आया हूँ। आज मैं आपको वो चीज़ बता दूँगा लास्ट में कि जो चीज़ ट्राई करोगे अगर हो गया तो बहुत पैसा बचेगा। तो सबसे पहले मेरा नाम है मनीष कुमार। देखिए, बैंक में जाने के 3 तरीक़ों में से पहले 2 तरीके समझ लीजिए जिनमें आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, जैसा कि मुझे मालूम चला। एक है कि एकेडमी, बहुत सारे एकेडमी हैं जो कि ट्रेनिंग देती है। वो डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग नहीं देती है, पहले वो भी आपका एग्ज़ाम लेती है। एग्ज़ाम लेने के बाद अगर उनके एग्ज़ाम में आप पास करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता है, फिर वो फ़ीस चार्ज करते हैं, अपनी क्लास में बुलाते हैं। ऑनलाइन होता है, किसी किसी में कहीं कहीं ऑफलाइन भी होता है। तो ऑनलाइन जैसा कि 21 दिन की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद भी वो एग्ज़ाम लेते हैं, फिर प्लेसमेंट देते हैं। तो एक वो तरीका हो गया कि आप किसी एकेडमी का एग्ज़ाम दीजिए और 21 दिन की ट्रेनिंग कीजिए और फिर बैंक में आके नौकरी कीजिए। लेकिन यहाँ कुछ लोग फंस जाते हैं फ्रॉड के चक्कर में कि कहाँ पर अप्लाई करें, कौन से एकेडमी से करें और कैसे करें, कहीं कोई पैसा लेकर रफू चक्कर ना हो जाए। तो इसमें 2 एकेडमी हैं जो कि बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो खासकर मैं देखता हूँ कि 2 एकेडमी से आते हैं, जिनमें एक है NIT, दूसरा टाइम्स प्रो। तो दोनों एकेडमी क्लास चलाती है, एग्ज़ाम लेती है बैंक में एडमिशन, बैंक में नौकरी करने के लिए। तो आप इस दोनों एकेडमी के थ्रू बैंक में आ सकते हैं 21 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम करके, इसमें एग्ज़ाम देकर, उसके बाद भी HR से इंटरव्यू होता है। वो सारी चीज़ें कर आप आ सकते हैं। वीडियो में लंबा नहीं रखता हूँ, ज़्यादा कम देर का रखता हूँ, उतना बनाने का भी टाइम नहीं है, उतना सुनने वाले को भी टाइम नहीं है। ठीक है, लास्ट है ये कि ऐसा क्या करें कि जिससे ना तो मेरा पैसा खर्चा हो, एकेडमी में ना एडमिशन लेना पड़े और मुझे एडमिशन मतलब बैंक में नौकरी मिल सके। जैसे कि मान लीजिए आप किसी शहर से हैं, तो आपको क्या करना है, उस शहर के आसपास जो बैंक है अपना अच्छा खासा रिज्यूम बना लीजिए। अगर आज तक कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्रेशर भी है कोई बात नहीं। अगर आप उस एरिया के हैं तो चांस रहता है कि आपको ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ जाइए, वहाँ के मैनेजर से मिलिए, बात कीजिए, उनको इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू देने के बाद अगर उनको आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा लगा कि आप बात कर रहे हैं, आप बैंक के लिए अच्छा कर सकते हैं, तो वो ज़रूर आपको बुलाएगी और इससे आपको पैसा भी बच गया और डायरेक्ट बैंक में नौकरी भी मिल गई। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा एक और तरीका जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें क्या है कि बहुत सारे बैंक के वेबसाइट जो होते हैं, कैरियर पोर्टल्स, वहाँ जाके आपको अप्लाई करना है। आपका सारा बायोडाटा जो भी चीज़ें हैं वहाँ भर देना है। उसके बाद आपको बैंक की तरफ से कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, वहाँ इंटरव्यू देना है। अगर सिलेक्शन हो गए तो भी बैंक में डायरेक्ट हो सकता है। ये 3-4 तरीका है जो मैंने बताया है। पहला, आप किसी एकेडमी के थ्रू कर सकते हैं, एग्ज़ाम वहाँ भी देना है, इंटरव्यू वहाँ भी देना है, उसके थ्रू कीजिए, डायरेक्ट भी ट्राई कीजिए। हाँ, ये होता है कि अगर आप एकेडमी के थ्रू करते हैं तो आपको 80 से 90% चांस है कि जॉब मिल जाएगा, क्योंकि आप किसी एकेडमी के थ्रू जा रहे हैं। डायरेक्ट में चांस है कि आप सिलेक्शन होने का कम चांस रहता है, लेकिन अगर उसको रिक्वायरमेंट रहा तो ज़रूर हो जाता है। खासकर अगर कोई मार्च, अप्रैल, मई, जून इस समय जाता है तो उसको ज़्यादा चांस रहता है कि डायरेक्ट होने का। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे बैंक में नौकरी पा सकते हैं। कोशिश कीजिए, एकेडमी भी है आपके साथ, आसपास बैंक भी है, तो लगे रहिए, हो जाएगा।
चलिए, कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें, आपका ये दोस्त हर सवाल का जवाब ज़रूर देता है। थैंक यू।